हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे भक्ति काल 1400 से 1700 ईस्वी के बीच का जो महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। ये भक्ति काल यूनिट है सिर्फ, जिसका महत्वपूर्ण योगदान नेट, जेआरएफ और बीपीएससी टीआरई 3-4 के लिए इस महत्वपूर्ण प्रश्न सब इससे निकलेगा। जो आप चीज पढ़ते हैं तो डायरेक्ट किसी का क्वेश्चन आंसर रटने से बेहतर होता है उस चीज को समझना। तो वही हम आज इसमें समझेंगे, भक्ति काल के महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण विचार, और इसी से प्रश्न भी आएंगे। तो शुरू करते हैं। निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसे श्वेताश्वेतर उपनिषद से इसे माना जाता है, इससे ये मिलता है। जिस समय उत्तर भारत में सिद्धों और नाथों की अंत साधना प्रचलित हो चुकी थी, उसी समय दक्षिण भारत में आलावाड़ भक्तों की भक्ति भावधारा प्रवाहित हो रही थी, जिसका समर्थन वहां के वैष्णव आचार्यों ने भी किया था। आलावाड़ नम या सठाकोप शूद्र थे। उनके शिष्य उन्हें विष्णु का अवतार कहते थे। आलावाड़ भक्तों में एक महिला आंदाल थी। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज का जन्म कांचीपुरम के पास ही हुआ था। कांचीपुरम में ही उनकी भेंट कांचीपुरम से हुई। कांचीपुरम रामानुज के शूद्र गुरु थे। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं बल्कि वास्तविक है। जगत शरीर है, ब्रह्म शरीरी, और ब्रह्म जीव व जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। जैसे शरीरी शरीर का, जैसे नील कमल का नीलत्व कमल से भिन्न नहीं, वैसे ही जगत ब्रह्म से भी भिन्न नहीं है। चूंकि रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त विशिष्ट है, इसलिए उनका दर्शन विशिष्ट अद्वैत है। भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में रामानुजाचार्य के पहले भी थी, किंतु वह साधारण पद्धति मात्र थी, आंदोलन नहीं। रामानुजाचार्य ने दर्शन के स्तर पर भक्ति को प्रतिष्ठित किया, अर्थात भक्ति आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो इन्होंने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इन्होंने हिंदी को प्रचार का माध्यम बनाया। रामानुज की ही परंपरा में रामानंद जन्म 1300 ईस्वी के आसपास हुए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर लाए। आचार्य शंकर ने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। तो ये प्रश्न है, ये बनेगा जो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन? तो आचार्य शंकर। इसका सिद्धांत है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। ब्रह्म और जगत में कोई भेद नहीं है। वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले रामानुज, मध्व विष्णु स्वामी और निम्बार्क की ये 4 महान आचार्य हुए। इन आचार्यों के उपरांत रामानंद बल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने इसे अत्यधिक व्यापक बनाते हुए सुदृढ़ आधार प्रदान किया था। माधवाचार्य ने द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इसके अनुसार जीव ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म स्वतंत्र और जीव परतंत्र है। आचार्य निम्बार्क ने द्वैतवाद हंस या सनकादि संप्रदाय, इसका सिद्धांत है ब्रह्म जीव से भिन्न भी है और अभिन्न भी। द्वैतवाद को भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। निम्बकाचार्य ने कृष्ण को विष्णु का अवतार माना है। बल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। इसके अनुसार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन है, जीव अविद्या के कारण क्लेश पाता है
वह आनंद और दुख दोनों को पाने का अधिकारी है। अतएव ईश्वर और जीव से में स्पष्ट भेद है। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इन्होंने अद्वैतवाद को माया से रहित मानकर शुद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन किया। अन्य संप्रदाय महापुरुषीय संप्रदाय शंकरदेव, रामदासी संप्रदाय रामदास, उद्दती संप्रदाय सहजानंद या स्वामी नारायण, रसिक संप्रदाय अग्रदास, स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास, रामावत संप्रदाय रामानंद, परब्रह्म संप्रदाय दांदू दयाल, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, तत्वसुखी संप्रदाय जीवाराम, राधा वल्लभी संप्रदाय गोस्वामी हित हरिवंश, महानुभाव संप्रदाय चक्रधर वासकरी संप्रदाय पुंडलीक ध्यान संप्रदाय। इस संप्रदाय का जन्म भगवान बुद्ध की बोधि से हुआ माना जाता है। पुंडलीक विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां इनकी कल्पना सूर्य के रूप में की गई है। वस्तुतः ईश्वर प्रेम के क्षेत्र में सबको समान अधिकार देकर आलवार भक्तों ने भारतीय जनजीवन को एक दूसरे के निकट लाने का सत्युत प्रयास किया। आलवार भक्तों द्वारा रचित 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम नाम से किया गया। नमालवाड़ के गीतों का संकलन सर्वप्रथम नाथ मुनि 10वीं शताब्दी ने किया। बेवर ग्रियर्सन, वर्नले भंडारकर आदि विद्वानों ने वैष्णव भक्ति को ईसाईयत की देन कहा। आचार्य शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा। उन्होंने इसे इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की सहाय असहाय एवं निराश मन स्थिति से जोड़ा था। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 विक्रम से संवत 1700 विक्रम निर्धारित की है। भक्ति की 2 धाराएं प्रवाहित हुई, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण एवं सगुण दोनों एक प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है। भगवत विषयक रति एवं अनन्यता। हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सबसे पहले महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं में मिलती है। इन्होंने ऐसे भक्ति मार्ग की ओर संकेत किया था जो हिंदू और मुसलमान दोनों को ग्रहण या ग्राह्य हो। संत नामदेव 13वीं शती पहले सगुणोपासक थे, बाद में ज्ञानदेव के संपर्क में आकर नाथ पंथ में आए और निर्गुणोपासक हो गए। यही कारण है कि नामदेव की रचनाएं सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से संबंधित है। गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव के 60 से अधिक पद संग्रहित है। नामदेव ने निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करने के साथ साथ विभिन्न कर्मकांडों एवं ब्रह्माचारों का जो भी खंडन किया। इन्होंने प्रभु नाम स्मरण को अधिक महत्व दिया, जिसका प्रभाव कबीर एवं अन्य संतों पर भी देखा जा सकता है। रामानुजाचार्य ने केवल विष्णु या नारायण की भक्ति और ज्ञान पर जोर दिया था, जबकि रामानंद ने राम भक्ति का प्रचार किया। रामानंद के शिष्य हैं अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, पीपा, भावानंद, रैदास, धना, सेन, नरहरियानंद और योगानंद। इनका उल्लेख नवादासकृत भक्तमाला में मिलता है। रामानंद स्मार्त वैष्णव थे। उन्होंने श्री संप्रदाय के सिद्धांतों को मानते हुए भी वन आश्रम बंधन समाप्त कर दिया था। कबीर ने अपने समय में प्रचलित सभी धर्मों का सार तत्व ग्रहण करके जिस सामान्य भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किया, उससे हिंदू मुस्लिम समाज का कल्याण हुआ और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई। कबीर रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात है, किंतु उनके राम रामानंद के राम नहीं है। शेख तकी नामक सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है। कबीर के काव्य में वेदांत का, अद्वैत नाथ पंथियों की अंत साधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना,
इस्लाम का एक ईश्वर, सब कुछ मिलता है। कबीर की वाणी का संग्रह विजय कहलाता है। इसके 3 भाग है, रामायणी, शबद और साखी। रामायणी और शबद गे पद है, गाने योग्य है। साखी दोहों में है। रामायणी और शबद ब्रज भाषा में है, तो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। साखियों में पूर्वी प्रयोग अधिक है। हिंदी काव्य में निर्गुण भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठित करने का श्रेय कबीर साहब को है। कबीर के काव्य का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। अब कबीर ग्रंथावली में उपलब्ध है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि इनकी भाषा में खड़ी बोली राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी का मिश्रण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्री भाषा कहा है। सदुक्री भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं, बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान सर्वोच्च माना है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। हिंदी में सबसे पहले कबीर ने तर्कों और प्रमाणों का सहारा लेते हुए अटूट आत्मविश्वास के साथ जन्मजात उच्चता का विरोध किया है। आईने अकबरी अबुल फजल अल्लामी में कबीर का परिचय मुवाहिद कहकर दिया गया है। कबीर चरित्र बोध में कबीर की जन्म तिथि का निर्देश है। संवत 1455 विक्रमी जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। संत रैदास रामानंद के शिष्य और कबीर के समकालीन थे। इनके 2 प्रधान ग्रंथ है, रैदास की वाणी और रविदास के पद। सिख धर्म के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु नानक देव जी हैं। इन्होंने हिंदी में काव्य रचना की। गुरु नानक देव की हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। आदि ग्रंथ साहब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। उसमें शबद श्लोक मिलते हैं। गुरु नानक देव की रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए। इनमें गुरु अंगद जन्म 1504 ईस्वी, गुरु अमरदास जन्म 1479 ईस्वी, गुरु रामदास जन्म 1514 ईस्वी, गुरु अर्जुन जन्म 1563 ईस्वी और गुरु तेग बहादुर जन्म 1622 ईस्वी और 10वें गुरु गोविंद सिंह जन्म 1664 ईस्वी है। गुरु गोविंद सिंह ने अनेकों ग्रंथों की रचना की। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने श्री ग्रंथ साहब का संपादन किया। इसमें नानक से पूर्व अन्य संतों की वाणी भी संग्रहित है। गुरु नानक देव जी ने वर्ण आश्रम व्यवस्था और कर्म कांडों का विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया था। दांदू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी तक माना जाता है। इनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है, अतः इनमें कोई संदेह नहीं कि वे कबीर के मता अनुयायी थे। दांदू दयाल की रचनाओं का संग्रह उनके 2 शिष्यों संत दास और जगन दास ने हरदेवानी नाम से किया था। बाद में संत रज्जब ने इसका संपादन अंगवधु नाम से किया। निर्गुण संत कवियों में सुंदर दास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। यही कारण है कि इनकी कविता में कलात्मक और भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संत ने गे पद और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित और सवैया भी लिखा है। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। मलुक दास के 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, ज्ञान बोध और रामावतार लीला। ज्ञान बोध में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तथा रामावतार लीला में रामायण की कथा का विस्तृत वर्णन है। जगजीवन दास के 3 प्रधान ग्रंथ हैं, ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय और प्रथम ग्रंथ। इनके अनुसार निर्गुण ब्रह्म की उपासना ही धर्म है। ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत कवि हैं अक्षर अनन्य, जंबनाथ, सिंगाजी, हरिदास निरंजनी, कमाल कबीर के पुत्र,
प्राणनाथ, दयाबाई, सहजोबाई, बावड़ी, साहिबा इत्यादि। प्रेमाश्रयी शाखा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य हंसावली को माना है, जिसकी रचना औसाइत ने 1370 ईस्वी में की थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन 1379 ईस्वी से हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तन माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती 1501 ईस्वी के रचयिता कुतुबन को हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्यावती कथा 1500 ईस्वी को इस परंपरा की प्रथम कृति के रूप में उल्लेखित किया है। असाहित कृति हंसावली की काव्य भाषा को लेकर मतभेद है। गुजराती विद्वान इसे गुजराती काव्य रचना मानते हैं, जबकि मोतीलाल मोनारिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य में इसे राजस्थानी भाषा की रचना माना है। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। नायक लोरिक के नाम पर इसे लोरकायन या लोरकहा भी कहते हैं। चंदायन की भाषा परिक्लिष्ट अवधि है। इसमें चंदा को पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। सत्यावती कथा के रचयिता ईश्वरदास सगुणोपासक भक्त थे, जिन पर सूफी मत का आरोपण संभव नहीं हुआ, अतः आचार्य शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल की किसी भी शाखा में स्थान नहीं दिया। सत्यावती कथा सौंदर्य, प्रेम, विरह निरूपण, तत्कालीन बादशाह का उल्लेख, अवधी भाषा, दोहा, चौपाई शैली आदि की दृष्टि से हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का उच्च कोटि का काव्य है। गणपति कृत माधवानल कामकंदला में केवल दोहों का प्रयोग हुआ है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जैसी है। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध है: अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई है। आखिरी कलाम में कायामत का वर्णन है। पद्मावत जायसी के यश का आधार है। इसका रचनाकाल 1520-927 हिजरी के आसपास माना जाता है। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघलदीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहेतर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। पद्मावत प्रेम की पीर की का व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह दोहा चौपाई में निबद्ध मसनवी शैली में लिखा गया है। इसकी भूमि का विशद एवं उदात्त है। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता के प्रतीक है, रत्नसेन साधक का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है, अतः पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। पद्मावत की भाषा विशुद्ध अवधि है। तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम या नहीं के बराबर हुआ है। पद्मावत में भारतीय कथा काव्य की प्राय सभी रूढ़ियों एवं प्रवृत्तियों का निरूपण सफलतापूर्वक हुआ है। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास द्वारा रचित रूपमंजरी प्रेम आख्यान परंपरा का काव्य है। इसमें रूपमंजरी विवाहिता और कृष्ण के प्रेम का चित्रण स्वच्छंद रूप में किया गया है। रूपमंजरी के आरंभ में कवि ने इस स्तुति रचना का उद्देश्य आत्म परिचय प्रेम आख्यानों की परंपरा के अनुसार ही किया है। इसकी भाषा ब्रज, दोहा, चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। चित्रावली 1613 ईस्वी में रचयिता उस्मान ने अपनी रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा पूर्ति करना बताया है। उस्मान ने अन्य कवियों की चित्रावली से पढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी है। जाकी बुद्धि होए अधिकाई, आनंद कथा एक कहे बनाई। होकर कृत रस रतन में राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण किया गया है। हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा के अन्य कवि मंझन मधुमालती, कुशल लाभ ढोला मारूरा दुहा, माधवानल कामकंदला, जैन श्रावक जटमल, प्रेम विलास, प्रेमलता की कथा, नारायण दास छिताई वार्ता, शेख नबी, ज्ञानदीप, नरपति व्यास, नल दमयंती, मुकुंद सिंह, नल चरित्र और जानकवि। जानकवि सर्वाधिक संख्या में प्रेमाख्यानों की रचयिता है। इन्होंने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 29 प्रेमाख्यान हैं। सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग वासुरी में दोहे की जगह बड़वे का प्रयोग किया है। सूफी कवियों के
प्रबंध काव्य मसनवी शैली में रचित, अर्थात इनमें सर्गबद्धता नहीं है। मित्रों, एकदम पूरी डीपली गहराई से इसमें बताया गया है। वायु पुराण में राम भक्ति की भावना विष्णु के अवतारों में मानी गई है। महाभारत में अनुगीता के अंतर्गत विष्णु के 6 अवतारों का उल्लेख है: वराह, नृसिंह, वामन, मत्स्य, राम और कृष्ण। महाभारत के अरण्य पर्व में राम कथा का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में विष्णु और राम का कोई संबंध नहीं और न राम अवतार रूप में ही है, वे केवल मनुष्य है, महात्मा है, धीरो धात्य नायक है। राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण से आलावार संतों की वाणी से प्रस्फुटित हुई। आलावार संख्या में 12 थे। इनमें से काठकोप राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। 7वें आलावार केरल के चेरीवंशी राजा कुल शेखर अनन्य राम भक्त थे। हिंदी क्षेत्र के राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। रामानंद के 2 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। योग चिंतामणि उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध है। प्रामाणिक रूप है वैष्णव, मताब्ज, भास्कर और रामाचरण पद्धति संस्कृत भाषा में है। हिंदी में हनुमान जी की आरती के रचयिता रामानंद है। वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद विष्णुदास ने किया था। पृथ्वीराज रासों में रामावतार से संबंध 29 छंदों में परशुराम द्वारा क्षत्रियों का संहार, राजा दशरथ के घर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म, राम वन गमन, राम रावण युद्ध, सीता उद्धार आदि राम कथा के प्रमुख प्रसंग वर्णित है। युग की प्रवृत्ति के अनुसार हनुमान, मेघनाथ, लक्ष्मण की वीरता का वर्णन विस्तार से किया गया है। ईश्वरदास कृत भरत मिलाप और अंगद पैंच तुलसी के रामचरितमानस के पूर्वाभास रूप में देखा जा सकता है। पूरी कथा दोहा चौपाई पद्धति में वर्णित है। तुलसीपुर राम कथा से संबंधित जैन मुनियों की रचनाएं जैसे मुनि लावराकृत रावण मंदोदरी संवाद, ब्रह्मा जिनदास कृत रामचरित रामरास तथा हनुमंतरास उल्लेखनीय है। रामानंद की ही शिष्य परंपरा में आने वाले गोस्वामी तुलसी दास द्वारा राम भक्ति को पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। तुलसी रामानंद के शिष्य नरहरि दास के शिष्य थे। बेनी माधवा दास कृत मूल गोसाई रचित तथा रघुवर दास कृत तुलसी चरित्र में तुलसीदास के जीवन वृत्त का उल्लेख मिलता है। इन दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1497 में हुआ था। सिम सिंह सरोज के अनुसार तुलसी का जन्म 1526 ईस्वी में, राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार इनका जन्म 1532 ईस्वी में है। यह निश्चित है कि तुलसीदास 16वीं सदी में विद्यमान थे। तुलसीदास की मृत्यु संवत 1680 अर्थात 1623 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के संदर्भ में दोहा है: संवत 1680 80 अंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजौ शरीर। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला नाचू, रामाज्ञा प्रश्न, बड़बय रामायण, जानकी मंगलम, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगलम, गीतावली, दोहावली, कवितावली, कवित रामायण, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। तुलसीदास ने वैराग्य संदीपनी को अखिल ज्ञान का सार कहा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी अर्थात 1574 ईस्वी में आरंभ की। जैसा कि इस अर्धाली से स्पष्ट है, संवत 1631 क्रौ कथा हरिपद धर सीसा। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि है। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा में समान अधिकार से रचना की है। तुलसीदास ने वीर गाथा काव्य की 56 पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और वड़वय और जायसी की तरह दोहा चौपाई पद्धति में रचनाएं की है। रामचरितमानस में 7 कांड है: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। इसके उत्तरकांड में ज्ञान और भक्ति का विशद विवेचन है। तो पूछा भी जाता है जो रामचरितमानस में 5वां कांड कौन सा है, तो 5वां कांड सुंदरकांड माना जाता है। इसलिए इसके खंड बाई खंड भी ध्यान रखना जरूरी होता है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। इसमें 280 पद, भाषा ब्रज और शांत रस की प्रधानता है।
तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली में मुक्तकों में कथा कही है। इन दोनों कृतियों में 7-7 कांड हैं। इन मुक्तकों को एक साथ पढ़िए तो प्रबंध काव्य का और अलग अलग पढ़िए तो मुक्तक काव्य का आनंद देते हैं। कवित रामायण कवितावली कवित सवैया शैली की रचना है। इसमें भी 7 कांड है। इसमें भी मुक्तक और प्रबंध काव्य का आनंद मिलता है। रामाज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग है। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक है और प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास रामाज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में की थी। ये बड़ी अचरज की बात है। दोहावली में तुलसीदास द्वारा समय समय पर लिखे गए 573 दोहा है। 22 सोठा संग्रहित है। वैराग्य संदीपनी में 64 दोहे, 2 सोरठे और 14 चौपाइयां हैं। यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। पहला मंगलाचरण है और वस्तुतः संकेत, दूसरा संत स्वभाव का वर्णन, तीसरा संत महिमा वर्णन, चौथा शांति वर्णन। गोस्वामी तुलसीदास ने बरवै रामायण की रचना रहीम के बरवै नायिका भेद से प्रभावित होकर की थी। बरवै रामायण में 69 बरवै छंदों का एक छोटा सा ग्रंथ है। यह 7 कांडों में विभक्त है। कांडों का विस्तार अनुपात रहित है तथा इसमें मंगलाचरण नहीं है। पार्वती मंगल ये शिव पार्वती विवाह वर्णित है। इसका आधार कालिदास कृत कुमार संभवम है। कालिदास के कुमार संभवम से प्रभावित होकर के तुलसीदास ने पार्वती मंगलम की रचना की। जानकी मंगलम का आधार वाल्मीकि रामायण है। इसमें राम सीता के विवाह का वर्णन है। रामलला नाचू में 20 सोहर छंद अवधि भाषा के हैं। सूरदास कृत सूर सागर में 9वें स्कंध में राम कथा का वर्णन मिलता है। आचार्य रामानंद रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि रामानंद को ही माना है। नाभादास कृत भक्तमाला की हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। इसका रचना काल 1585 ईस्वी के आसपास है। भक्तमाला की टीका प्रिय दास ने 1712 ईस्वी में लिखी। इसमें 200 भक्तों की रचित 316 छप्पयों में वर्णित है। भक्तमाला में कबीर के विषय में लिखा है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी, अर्थात कबीर ने सट दर्शनों और वर्ण आश्रम को समान नहीं किया। मीरा के बारे में लिखा है, निरंकुश अति नीडर रसिक जस रसना गायो। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में की। इसमें संवाद बहुत नाटकीय है और उसमें विविध छंदों का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। तुलसीदास के समय में ही अग्रदास और उनके शिष्य नाभादास ने अष्टयाम की रचना करके रामचरित को कृष्णचरित बनाने की चेष्टा करनी शुरू कर दी थी। तुलसी कृत की मृत्यु के लगभग 10 वर्षों के अंतर ही राम की माधुर्य भक्ति ने जोर पकड़ा और इससे कई संप्रदाय स्थापित हुए, जिसमें तत्सुखी संप्रदाय, रामायत सखी संप्रदाय, साखी या स्वसुखी संप्रदाय विशेष उल्लेखनीय है। रामायत सखी संप्रदाय में भक्त अपने को सीता की सखी समझकर राम के प्रति वही भाव रखने लगे जो गोपियों कृष्ण के प्रति रखती थी। सखी या स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना राम चरणदास ने की। इसमें भक्त अपने को राम की सहचरी सखियां मानकर उनके प्रति मादन भाव की भक्ति करते थे। प्राणचंद्र चौहान ने 1610 ईस्वी में रामायण महानाटक की रचना संवाद शैली में की। इस कृति में वर्णात्मकता अधिक और काव्य सौंदर्य कम है। सेनापति कृत कवित रत्नाकर की 4वीं-5वीं तरंग में रामायण के विविध मधुर प्रसंगों का वर्णन है। इसकी भाषा पांडित्यपूर्ण होते हुए भी कृत्रिम नहीं है। हृदय राम ने 1623 ईस्वी में हनुमान नाटक की रचना कवित और सवैये छंद में की। इसमें सीता स्वयंवर से लेकर के राज्य अभिषेक तक की कथा समाज शैली में वर्णित है। राम काव्य परंपरा में लालदास कृत अवधि विलास 1643 ईस्वी में नरहरि बारहट कृत पौरुषे रामायण, माधवदास कृत राम रासो और अध्यात्मक रामायण, विश्वनाथ सिंह कृत राम स्वयंवर, आनंद रघुनाथ रामचरणदास कृत कवितावली रामायण, रामचरित्र, रसमलिका रामलला पांडे कृत हनुमान चरित्र, कपूर चंद्र त्रिखा कृत रामायण 1646 ईस्वी उल्लेखनीय काव्य ग्रंथ है। राम प्रिय शरण दास ने सीता
जी के प्रधानता देखकर सीतायन 1703 में रचना की। आधुनिक काल में रामचरित उपाध्याय ने खड़ी बोली में रामचरित चिंतामणि की रचना की, जो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस पर आधारित है। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत वैदेही वनवास का राम काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है। बलदेव प्रसाद मिश्र ने कौशल किशोर नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें श्री रामचंद्र जी की किशोरावस्था का ही चित्रांकन है। बलदेव प्रसाद मिश्र ने साकेत संत नामक प्रबंध काव्य की रचना की, जिसमें भरत को नायक बनाकर उनके चरित्र का अंकन किया गया। सूर्यकांत त्रिपाठी नीलाने ने राम की शक्ति पूजा की रचना करके राम काव्य परंपरा में एक नई दिशा दी है। इसमें जो नवीन राष्ट्रीय चेतना एवं शक्ति का संचरण हुआ है वह अनुपम है। कृष्ण भक्ति शाखा ऋग्वेद के अष्टम मंडल में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋषि के रूप में मिलता है। महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची शब्द वासुदेव है। कृष्ण वासुदेव की ही पर्यायवाची है। छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में वर्णित है, जिन्हें अंगिरस घोर ऋषि ने शिक्षा दी थी। महाभारत में कृष्ण विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। भगवत पुराण के आधार पर प्रथम संप्रदाय माधव संप्रदाय है, जिसमें दैतवाद के सिद्धांत पर कृष्णोपासना पर विशेष जोर दिया गया है, लेकिन इसमें राधा की उल्लेख नहीं है। भगवत पुराणों में एक गोपी का निर्देश आवश्यक है, जिसने पूर्व जन्म में श्री कृष्ण की आराधना की है। परिणामतः वह कृष्णों को विशेष प्रिय है। इसी आराधना शब्द में राधा की उत्पत्ति प्रतीत होती है। अब तक हुई खोजों के आधार पर गोपाल तापनी उपनिषद में राधा की चर्चा कृष्ण की प्रेयसी के रूप में सबसे पहले मिलता है। विष्णु स्वामी और निम्बार्क संप्रदाय में राधा का निर्देश है। जयदेव ने राधा और कृष्ण के विहार में गीत गोविंदम की रचना की। गीत गोविंदम संस्कृत का अमर गीति काव्य है। विष्णु स्वामी से प्रभावित होकर वल्लभाचार्य ने राधा की उपासना की, जिसमें सूरदास प्रभावित हुए। जयदेव के गीत गोविंदम से प्रभावित होकर विद्यापति ने पदावली की रचना की। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म के सगुण रूप में परमार्थिक और निर्गुण को उसका अपूर्ण रूप कहा। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि का अर्थ है भगवान की कृपा का अनुग्रहण। भगवत कृपा ही भक्ति का लक्ष्य है। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव तीन प्रकार के हैं। पहला प्रवाह जीव, संसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं। दूसरा मर्यादा जीव, विधि निषेध का पालन करते हैं। तीसरा पुष्टि जीव, जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं। वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। वल्लभाचार्य के अनेक ग्रंथ है, जैसे पूर्व मीमांसा, भाष्य, अनुभाष्य, श्रीमंत भागवत की टीका, ब्रह्मसूत्र काव्य भाषा। गोस्वामी विठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के ग्रंथों की टीकाएं लिखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्वान मंडल, भक्ति निर्णायक और श्रृंगार रस मंडल नामक ग्रंथों की रचना की। गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की 8 कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, जिन्हें अष्ट छाप के कवि कहा जाता है। अष्ट छाप के वरिष्ठ कवि कुंभनदास और कनिष्ठ कवि नंददास हैं। अष्ट छाप के 4 भक्त कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। शेष 4 गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्बुद्धदास और नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। अष्ट छाप के प्रायः सभी कवि संगीतज्ञ थे। उनमें गोविंद स्वामी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। कहा जाता है कि इनका संगीत सुनने के लिए अकबर दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन यदा कदा आया करते थे। अष्ट छाप को अष्ट सखा भी कहते हैं, क्योंकि ये 8 भक्त श्रीनाथ की अष्टयाम सेवा में अंतरंग शाखा के रूप में लगे रहते थे। सूरदास के बारे में भक्तमाला, नवादास और 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलानाथ से थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। आईनी अकबरी और मुंशियात अबुल फजल से में सूरदास का उल्लेख है। तुलसीदास अकबर के समकालीन उत्कृष्ट कवि और गायक थे, पर उनका उल्लेख आईनी अकबरी में नहीं है। सूर सागर की रचना श्रीमद् भागवत के आधार पर की गई है। इसमें 12 स्कंद है। प्रथम स्कंद में अधिकांशतः विनय के पद है। द्वितीय स्कंद में भी भक्ति संबंधी पदों की ही प्रचुरता है। द्वितीय स्कंद के बाद अष्टम स्कंद तक विष्णु के
अवतारों तथा अन्य पौराणिक कथाओं का निरूपण है। 9वें स्कंद में रामा अवतार की कथा है। यह राम कथा अधिकतर वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। इस पर तुलसी के रामचरितमानस का किंचित प्रभाव भी नहीं है। सूर सागर में 10वें स्कंद का प्राधान्य है। यह सबसे बड़ा स्कंद है। इसमें पूर्वार्ध में 3494 पद है तथा उत्तरार्ध में 138 पद। पूर्वार्ध में श्री कृष्ण का बाल जीवन बड़े विस्तार से वर्णित है। उत्तरार्ध में द्वारका गमन से लेकर अंत तक श्री कृष्ण के जीवनी वर्णित है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि है। विश्व साहित्य में कोई भी कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। साहित्य लहरी नायिका भेद से संबंधित श्रृंगार ग्रंथ। इस ग्रंथ में सूर के दृष्टिकूट के पद संकलित है, जो काव्य रूढ़ियों में निबद्ध होने के कारण द्रोह है। सूर सरावली को सूर सागर की विषय सूची कहा गया है। सूरदास के गे पद मुक्तक है, किंतु उसमें प्रबंधात्मकता का रस है। सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा से सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि नंददास है। इनका भंवर गीत उच्च कोटि की रचना है। नंददास के यश का आधार रास पंचाध्यायी है। यह रोला छंद में आबद्ध रचना है। इसमें श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन कोमल संगीतात्मक पदावली में किया गया है। नंददास कृत सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति सिद्धांत का परिचय और रस मंजरी नायिका भेद का ग्रंथ है। अष्टछापीय कवियों में सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि परमानंद दास है। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्री कवि नंददास है। नंददास को रास पंचाध्यायी ग्रंथ पर जड़िया की उपाधि से विभूषित किया गया था। रास पंचाध्यायी खंड काव्य है। नंददास कृत रूप मंजरी दोहा चौपाई में रचित प्रेमाख्यान काव्य है। इसकी नायिका निर्भयपुर के राजा धर्मवीर की पुत्री रूपमंजरी है। रूपमंजरी प्रबंध काव्य है जिसमें परिकिया भाव की प्रधानता है। वियोगी हरि ने नंददास की रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। मीरा के काव्य पर सगुण निर्गुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। मीरा के पदों को 3 कोटियों में विभाजित किया जा सकता है। लीला संबंधी पद, विनय के पद, व्यक्तिगत अनुराग के पद। मीरा की काव्य भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान ने प्रेम वाटिका में प्रेम के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें इन्होंने राधा कृष्ण को प्रेमोधान के मालीन माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। यह 53 दोहे की छोटी सी कृति है। रसखान कृत अष्टायाम में संकलित कई दोहों को श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत उनकी दिनचर्या का सुंदर वर्णन है। सुजान रसखान कवित और सवैया छंद में है। इनकी अन्य रचना दान लीला 11 छंदों की छोटी सी रचना है। सरल हृदय ग्राही और रसपूर्ण भाषा के प्रयोग के कारण रसखान को पीयूष वर्षी अथवा अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा गया है। इतना कम लिखकर इतने अधिक प्रसिद्ध होने वाला मध्यकाल में दूसरा कवि नहीं है। रहीम की रचनाएं ब्रज, अवधी और खड़ी बोली तीनों में पाई जाती है। रहीमकृत वरवय नायिका भेद अवधी भाषा में है। रहीमकृत नगर शोभा में किसी नगर में रहने वाली विभिन्न जाति की स्त्रियों का सुंदरता का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ की भी रचना दोहा छंद में हुई है। रहीमकृत खेट कौतुकम जातकम ज्योतिष ग्रंथ है। यह फारसी मिश्रित संस्कृत भाषा में है। रहीमकृत श्रृंगार सोरठा और रास पंचाध्यायी खंडित रूप में उल्लिखित है। श्रृंगार सोरठा में प्रेम संबंधी 6 सोरठे हैं। रहीमकृत मदनाष्टक खड़ी बोली में है। संस्कृत कवियों के अनुकरण पर रहीम ने संस्कृत में प्रार्थना परक छंद लिखे हैं जो रहीम काव्य नाम से जाने जाते हैं। इसमें संस्कृत, फारसी और खड़ी बोली मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। सत्यनारायण कवि रत्न कृत भ्रमर दूत में व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम की गोपी विरह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता के दुखी की व्यवस्था और व्याकुलता का सजीव चित्रण हुआ है। भक्तिकालीन प्रमुख कवि और उनकी कृति नामदेव, अभंगपद, कबीर, बीजक, साखी, सवद, रमैनी, रैदास, रविदास, रविदास की वाणी, रविदास के पद, धर्मदास, अमर सुख निधान,
गुरु नानक जपुजी आशा दीवार रहीराज सोहिला नसी हतनामा स्वामी प्राणनाथ कुलजम स्वरूप दरिया साहब दरिया सागर ज्ञान दीपक मलुकदास ज्ञान बोध राम अवतार लीला ध्रुव चरित्र दांदू दयाल हरदेवानी अंगवधु सुंदरदास सुंदर विलास धरणीदास प्रेम प्रकाश जगजीवन दास ज्ञान प्रकाश महाप्रलय प्रथम ग्रंथ चरणदास अमरलोक अखंड धाम भक्ति पदारथ ज्ञान सरोदय शब्द दयाबाई दयाबोधन विनय मलिका सहजोबाई सहज प्रकाश 16 तत्व निर्माण अक्षर अनन्य महिमा समुद्र सिद्धांत बोध प्रेम दीपिका ज्ञान पंचाशिका ज्ञान योग अक्षर अनन्य के चिट्ठे व्याख्यान प्रेमाख्यान काव्य आसाइत हंसावली 1370 ईस्वी मुल्ला दाऊद छंदायन 1379 ईस्वी ईश्वरदास सत्यवती कथा 1500 ईस्वी कुतुबन मृगावती 1501 ईस्वी मलिक मोहम्मद जायसी पदवावत 1520 ईस्वी अखरावट आखिरी कलाम मंझन मधुमालती 1545 ईस्वी उस्मान चित्रावली 1613 ईस्वी शेख नबी ज्ञानदीप नंददास अष्टछाप कवि रूपमंजरी काशीराम कनक मंजरी कासिम शाह हंस जवाहर पुहकर रस रतन दामो कवि लखम सेन पद्मावती कथा नारायण दास छिताई वार्ता रामानंद वैष्णव मतावध भास्कर श्री रामाचरण पद्धति राम रक्षा स्रोत तुलसीदास दोहावली कवितावली कवित रामायण कवितावली गीतावली रामचरितमानस ज्ञान रामाज्ञा प्रश्न विनय पत्रिका रामलला नाचू पार्वती मंगलम जानकी मंगलम बरवय रामायण वैराग्य संदीपनी श्री कृष्ण गीतावली अग्रदास ध्यान मंजरी अष्टयाम राम भजन मंजरी उपासना बावनी पदावली हितोपदेश भाषा ईश्वरदास भरत मिलाप अंगज पजय केशवदास रसिक प्रिया 1591 कवि प्रिया 1601 रामचंद्रिका 1601 रतन बावनी 1601 वीर सिंह देव चरित 1607 विज्ञान गीता 1610 जहागीर जस चंद्रिका 1612 नवादास नवाली भक्तमाला अष्टछाप राम चरित संग्रह ध्यान बालकृष्ण ध्यान मंजरी नेह प्रकाश सिद्धांत बाल तत्व दीपिका दयाल मंजरी प्रेम पहेली जानकी रसिक शरण अवधि सागर संवत 1760 राम सखी पदावली मंगल शतक रामलला प्रेम सखी होली कवित आदि प्रबंध श्री सीताराम नसिक रघुवर दास तुलसी चरित्र वेणी माधव गोस्वामी चरित्र ध्रुवदास भक्त नामवली रसलावनी सेनापति कवित रत्नाकर रामचंद्र चौहान रामायण महानाटक 1610 ईस्वी माधवदास चरण रामदासो 1618 ईस्वी अध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी हृदय राम हनुमान नाटक 1623 ईस्वी नरहरिदास वारहट पड़ोसे रामायण लालदास अवध विलास 1643 ईस्वी कपूर चंद्र त्रिखा रामायण 1646 ईस्वी कृष्ण काव्य बल्वाचार्य पूर्णमीमांसा भाष्य अनुभाष्य श्रीमद् भागवत की टीका ब्रह्मसूत्र का भाष्य सूरदास सूरसागर साहित्य लहरी सूरसरावली कुंभनदास राग कलद्रुम राग रत्नाकर वर्षोत्सव कीर्तन वसंत धमार कीर्तन आदि में इनके कुछ पद संकलित है। परमानंद दास ध्रुव चरित्र दान लीला कृष्णदास भ्रमर गीत प्रेम तत्व निरूपण नंददास विरह मंजरी रूप मंजरी सुदामा चरित्र भंवर गीत रास पंचाध्यायी सिद्धांत पंचाध्यायी प्रेम बाराखड़ी श्याम सगाई रुक्मिणी मंगलम गोवर्धन लीला नंददास पदावली अनेकार्थ मंजरी मान मंजरी रस मंजरी इत्यादि चतुर्भुदास द्वादश यश भक्ति प्रताप हितजू को मंगलम मधुमालती गोविंद स्वामी के पद हित स्वामी पदावली में लगभग 200 पद संकलित है। श्रीभक्त युगल शतक हरि
व्यास देव महावाणी, परशुरामदेव परशुराम सागर, विठलनाथ श्रृंगार, रसमंडन, विद्वान मंडन, भक्ति निर्णय, श्रीभट्ट, युगल शतक, हरिव्यास देव महावाणी, माधवादास माधुरी, केली माधुरी, निम्बार्क, प्रपन्न, कल्पवल्ली, हित हरिवंश, हित 84, नरोत्तम दास, सुदामा चरित, मीराबाई पदावली, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, नरसिका, मायरा, स्वामी हरिदास, सिद्धांत के पद, केलीमाल, रसखान, प्रेम बैठका 1614 ईस्वी, सुजान रसखान, दानलीला, अब्दुल रहीम, रहीम दोहावली, वरवैनय का भेद, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी, खेट कौतुकम, जातकम, मदनाष्टकम। महत्वपूर्ण कथन, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह किसने कहा? यह पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया है। यह डॉक्टर गिरियर्सन ने कहा है। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुरानों धार्मिक मतों के आधार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। डॉक्टर गिरियर्सन ने कहा है। भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है, यह भी डॉक्टर गिरियर्सन ने कहा है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही क्या था? यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। बाबू गुलाब राय का यह कथन है। जिस युग में कबीर जैसे, तुलसी सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैल ली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। यह डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कथन है। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। प्रतिभा उनमें मतलब कबीर में बड़ी प्रखर थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा रागात्मिक भक्ति का ज्ञान का योग तो हुआ है, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों का यहाँ रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय का स्पर्श करने वाला नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर की रचनाओं में कितने रंग हैं। अक्षर, समाज, चेतना का कटुक्तिकार का एकदम भाव विभोर होकर, आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का, इस सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय और पूरी तरह संश्लिष्ट इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा। जाहिर है इसलिए फूटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी में महाकवि है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रबंधकार कवि की भावुकता को सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान को अधिक
मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बुद्ध देव के बाद भारत में सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास है। जॉर्ज ग्रियर्सन। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसी का रामचरितमानस लोक से, शास्त्र का, संस्कृत से, भाषा का, सगुण से, निर्गुण का, ज्ञान से, भक्ति का, शैव से, वैष्णव का, ब्राह्मण से, शूद्र का, पंडित से, मूर्ख का, गृहस्थ से, वैराग्य का समन्वय है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाला भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। आचार्य हजारी प्रसाद शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है, भ्रमर गीत सुर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सुर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदू तुरक प्रमाण रामायणी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाखी, आरुध दशा हवै जगत पर मुखी देखी, नाहीन भानी भानी कबीर कानी राखी नहीं, वर्ण आश्रम सत दर्शनी। नवादास कृत भक्तमाला कबीर के संबंध में। अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावनानंद रैदास धना सेन, सुरसुर की धरी हरि, औरो शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, विश्व मंगलम आधार सर्वनंद, दशाधा के आगर। नवादास कृत भक्तमाला रामानंद के सुस के संबंध में। काली कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, त्रेता का निबंध करी सतकोटि रामायण, इक इक्षर उच्चरय ब्रह्म इत्यादि परायण, अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अहनिसी व्रतधारी। नवादास कृत भक्तमाला तुलसीदास के विषय में कहा गया है, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म क्रम गुरु रूप सवय रचना प्रकाशी, विमल बुद्धि गुण और की जा वह गुण, श्रवण नी करे सूर कवि सुनी कौन, कवि जो नाही सिर चालन करे। भक्तमाला सूरदास के संबंध में। सादृश्य गोपिका प्रेम प्रकट कलियुग ही दिखायो, नीर अंकुश अति निडर रसिक रसना, जस गायो दुष्ट निदोष विचारी, मृत्यु को उद्दम कियो, बार न बाको भयो गरल, अमृत ज्यों पियो, भक्ति निशान बजाई कै काहू ते, नाहील जली लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला ताजी, मीरा गिरधर भजी। भक्तमाला मीराबाई के संबंध में। पाती तोड़ी न पाहन पूजे, पाती तोड़ी न पाहन पूजी, देवल देव न ध्याऊंगा, पात पात परसोत्तम राता, ताकू मैं न सताऊंगा। नामदेव। जीवन जोबन राजपद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाई सत्संग में जीवन का फल सोए। कोटि, यह कबीर का है, कबीर ने है, कोटि जतन प्रबोधिए, कागा हंस न होए। ये भी कबीरदास। अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। ये भी कबीरदास। दुर्बल को न सताइए चाकी मोटी हाय। ये भी कबीरदास की कथन। जाको राखे साइया मारी सके न कोय। कबीरदास। मन के हारे हार है मन के जीते जीत। कबीरदास। कथनी ताजी करनी करे तो बिस्ते अमृत होए। कबीरदास। बोया पीर बबुल का आम कहाँ से खाए। कबीरदास। पोथी पड़ी पड़ी जंगमुआ पंडित वया न कोई। कबीरदास। निंदक ने अरे राखिए
आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कराए सुभाए। कबीरदास हरि जननी मैं बालक तोरा, चलन चलन सब लोग कहते हैं, न जानो बैकुंठ कहाँ। कबीरदास सस कीरत है कूप जल, भाषा बहता नीर। कबीर भक्ति द्रविरी उपजी, लाए रामानंद। भी कबीरदास प्रकट किया कबीर ने, सात दीपो नौ खंड। कबीर साई के सब जीव है, करीरी कुंजन होए, शीतल शब्द उच्चारिये, आहा अनिये नहीं। कबीरदास तेरा प्रीतम तुझी में है, दुश्मन भी तुझ माही। सो जोगी जाके मन मुद्रा, रात दिवस करई न निद्रा। कबीरदास झिलमिल झगड़ा झूलते, कबीर रही न काहू। गोरख अटके कालपुर, कौन कहावै साहू। कबीरदास यह सिर नैवे राम को, नाहि गिरियो टूट। आनंद देवे नाहि परसिए, यह तन जायो छूट। चरणदास प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग बास समानी संत रैदास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। मल्लुकदास ओ मन जानी कवित अस्कीन्हा, मकु यह रह जगत मही चिन्हा। जैसी मानुष प्रेम भय बैकुंठी, नाहित का छार भय मुठी। जैसी उन बान्ह अस को, जो न मारा बेदी रहा। सिगौरा संसारा जैसी, पीयूषो कहू संदेशा। संदेशरा हे भौड़ा हे काग, सो धनी विरही जय। जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग, जैसे हिंदू मग पर पाँव न रखेऊ। कौ बहुत है जो हिंदू भाखेऊ। नूर मोहम्मद। रुक्मिनी पुनी वैसाही, मरी गई कुलवंती। सत सो सत भई कुतुबन, सुरतिये नरतिये नागतिये, सब चाहत अस होए। गोद लिए हुलसी फिरै, तुलसी सो सुत होए। रहीमदास बोल रहे हैं तुलसीदास के संबंध में। रही मन विपदा हूँ भली, जो तोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में, जन परत सब कोय। रहीम विक्रम धासा प्रेम का बरा, सपनावती कह गयो पतारा। मंझन धुनि ग्रेम उत्पन्नो, दांदु योगेंद्र महामुनि रज्जब। बलनदीप धोखा अंग्रेजा, तहां जाई जेही कठिन करेजा। उस्मान चित्रावली पढ़ित सरीस धर्म नहीं भाई। तुलसीदास बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तुलसीदास के सब कही न जाइए, का कहिए। तुलसीदास तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजही चौओर। वसीकरण यह मंत्र है, ताजी दे वचन कठोर। तुलसीदास गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। तुलसीदास का भाखा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच। काम जो आवे कामड़ी, कालय करे कुमाच। तुलसीदास चाके प्रिय न राम, वैदेही जाइए ताही कोटि। ब्रैसम यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास सब मम प्रिय, सब मम उपजाओ। सब ते अधिक मनुज मोही भाए। तुलसीदास ढोल गवार शुद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी। तुलसीदास पूजिए विप्र ज्ञान गुण हीना, शुद्र न गुण गनी निपुण प्रवीणा। तुलसीदास भरोसे दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास अवगति गति कुछ कहत न आवे। सूरदास मौसम कौन कुटिल खलकामी। सूरदास तलफत रहित मीन चातक, ज्यों जब बिनु त्रिशानु छिजय। सूरदास अखिया हरि दर्शन की भूखी। सूरदास ताजो मन हरि विमुखन को संग। सूरदास मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घना दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। सूरदास। धन्यवाद मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न थे और कथन जो आयतर अधिकतर परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है। देखिए आपको काफी मदद मिलेगी इसको समझने के बाद। धन्यवाद।